ये पैटर्न दिखता है किस तरीके से, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का ये पैटर्न देखने को मिलता है। ये जो पैटर्न है 2 लाइन से मिलकर बनता है। यहाँ पे आप 2 लाइन देखोगे, पहली एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलेगी और एक आपको एक फॉलिंग लाइन देखने को मिलेगी, एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जो लगातार मार्केट नीचे ले जा रही है। ठीक है, तो ये इस टाइप से इन 2 लाइन के मिलकर एक पैटर्न बनता है, इसको हम ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली कंडीशन याद रहे कि डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये एक बियरिश पैटर्न है, तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स होना चाहिए, तब ये पैटर्न अगर दिखता है तो एक डाउन साइड में ट्रेड बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। पहली कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक लेवल पे आके प्राइस रुकेगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा एंड देन फिर वहां से फॉल होगा और यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन, लगातार ये जो लेवल है और जो लाइन आ रही है इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट होगा प्राइस। तीसरी बात ट्रेंड लाइन है, ये एक फ्लैट लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बार बार सेम लेवल पे मार्केट प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिखना चाहिए। कोई भी स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह पे जो आप देख रहे हो, ये प्राइस बार बार इस लेवल पे फ्लैट लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिखना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि डिसेंडिंग अपॉन ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये डिसेंडिंग होनी चाहिए। मतलब पहला जो जंप मारा प्राइस ने ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके दूसरी बार जो जंप मारा तो पिछले हाई के नीचे रहा एंड देन फिर तीसरी बार जंप मार रहा है प्राइस तो पिछले हाई के नीचे। तो यहाँ पे लोअर हाई फॉर्मेशन आपको देखने हैं, प्राइस में लोअर हाई फॉर्मेशन होना चाहिए और उनको मिला के उन पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन निकल के आएगी और अल्टीमेटली फिफ्थ पॉइंट आएगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जैसे ही ये जो लोअर फ्लैट लाइन है ये ब्रेक डाउन होगी, यहाँ पे आपको एक डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेशन दिखाया, मतलब ऊपर से बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा था, इसीलिए ये लोअर हाई बनाता हुआ आपको प्राइस दिखा और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आपका फ्लैट लाइन जो बार बार सपोर्ट कर रही थी इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब क्या बचा, अब यहाँ से प्राइस ने डाउन ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट कर देना है। तो ये साइकोलॉजी है ट्रेडिंग पैटर्न की। इस ट्रेडिंग पैटर्न में आपको बियरिश प्रेशर बार बार देखने को मिल रहा है कंसोलिडेशन जोन में, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है डाउन ट्रेंड के बाद, बट वहां पे भी आपको एक प्रेशर दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, इसीलिए ये डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। सो इस तरीके से आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो चार्ट पे, बहुत ही इजीली ये आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो मेन फीचर्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस की, मेन फीचर्स है कि डाउन ट्रेंड में होना चाहिए पहली बात, दूसरा कंसोलिडेशन फेज, डाउन ट्रेंड में आने के बाद प्राइस कंसोलिडेट रहे, तीसरा है डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग होनी चाहिए, मतलब लोअर टॉप्स बनने चाहिए एंड हॉरिजॉन्टल लोअर लाइन, जो लाइन है फ्लैट लाइन होनी चाहिए बिल्कुल। बार बार यहाँ पे जो प्राइस बार बार इसको ब्रेक करने की कोशिश करे बट यहाँ से जंप करे एंड देन फिर कंटिन्यू डाउनवर्ड, मतलब यहाँ से ब्रेक डाउन होना चाहिए और प्राइस यहाँ से नीचे निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे पॉइंट्स पे एंट्री ले सकते हैं। अब बात करेंगे एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। इस पैटर्न को देखने के बाद एंट्री टारगेट कहाँ पे करना है, तो देखिए डाउन ट्रेंड में आने के बाद प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, लेवल ब्रेक होने के बाद ही हमको एंट्री मिलेगी। कंसोलिडेशन जोन में कभी एंट्री मत करना है, लेवल ब्रेक होने के बाद ही एंट्री करना है। जैसे ही प्राइस ब्रेकडाउन होगा और अगर बेटर हो कि इस प्राइस को दोबारा से रीटेस्ट करें, जैसे कि यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है प्राइस ब्रेकडाउन हो गया, दोबारा से अगर रीटेस्ट कर रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और फिर रीटेस्ट करने के बाद जब प्राइस निकल रहा है ये लेवल को ब्रेक करके इस पॉइंट पे आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे दो बातें हैं, पहली बात है लेवल ब्रेक हुआ, लेवल ब्रेक पे डायरेक्ट एंट्री नहीं, इसको रीटेस्ट होने देंगे, ये लेवल को दोबारा से रीटेस्ट करने दो, दोबारा से टच करेगा, वहां से जब फॉल आएगा फिर जो ओरिजिनल ब्रेकआउट कैंडल थी इस ब्रेकआउट कैंडल का जब ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो लेटेस्ट स्विंग था, जो लास्ट स्विंग था उस पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ब्रेकडाउन करने के पहले जो भी लेटेस्ट स्विंग था उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ट्रायंगुलर पैटर्न का जो सबसे विड्थ है, जो वाइडनेस है, ये जो वाइडनेस है इसी को आप नीचे ले जाओ तो यहाँ पे आपका टारगेट हो जाएगा सेम टू सेम। इसी वाइडनेस को आपको नीचे लेके जाना है और यहाँ पे नीचे एक लेवल मार्क कर लेना है जिससे आपका टारगेट भी निकल के आएगा। तो यहाँ पे इस ट्रेडिंग पैटर्न को ट्रेड करते हुए आपको 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात थी टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस की। तो अभी ट्रेडिंग पैटर्न के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस तो आप देख पा रहे हो कि इजी टू आइडेंटिफाई, बहुत इजीली मार्केट में दिख जाता है डाउन ट्रेंड, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है, तो बहुत इजी टू आइडेंटिफाई है। एंड क्लियर कट टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, यहाँ पे क्लियर कट टारगेट एंट्री एंड स्टॉप लॉस पॉइंट्स है, तो इस ट्रेडिंग पैटर्न को बहुत ही इजीली ट्रेडेबल बना देते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। देखिए ये जो पैटर्न बनता है, ये जो पैटर्न बनता है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में प्राइस कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे बार बार इस प्राइस पे आ रहा है प्राइस और यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो सकता है कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि पहले इस ब्रेकआउट को क्लोज होने दीजिए और इसको रीटेस्ट करने दीजिए। क्या मेजोरिटी टाइम पे लोग इस पैटर्न में ऐसे फंसते हैं, यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड में देख पा रहे हो ये लेवल है, प्राइस ऐसे ब्रेकडाउन जैसे करता है, आप यहाँ पे एंट्री मार देते हो रनिंग कैंडल में, तो प्राइस यहाँ से जब रिवर्स मार जाता है तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो बेटर है कि इस कैंडल को बढ़िया तरीके से क्लोज होने दीजिए और दोबारा से रीटेस्ट करेगा और फिर जब ये ब्रेकडाउन कंफर्मेशन मिलेगा तब आप यहाँ पे एंट्री लीजिए। और जो ब्रेकआउट कैंडल है इसकी क्वालिटी भी जज कीजिए। यहाँ पे आप SVSCS रूल को अप्लाई कर सकते हो, जो हमारा बहुत ही पॉपुलर रूल है।